हेलो गाइस, आज की कहानी बहुत ख़ास होने वाली है। आज की कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है वॉल्टर। वॉल्टर कहता है कि मेरे दादाजी का नाम वॉल्टर था, इसलिए मेरा नाम भी मेरे माता पिता ने वॉल्टर रख दिया। घर पे मुझे सब चैंप के नाम से बुलाते हैं और चैंप अपने दोस्तों के बारे में बताता है, जिसमें उसके पहले दोस्त का नाम है स्ट्राइकर। चैंप कहता है कि स्ट्राइकर तब से मेरा दोस्त है जब से हम दोनों ने अपना टिफ़िन शेयर किया था। और दूसरी मेरी दोस्त है जेनी, जो मुझे हंसाती है और वही है जो मुझे हर गेम में मुझे हराती भी है। और ये है जेनी की दोस्त पीप, जो अब मेरी भी दोस्त है। आगे हम चैंप की फैमिली को देखते हैं, जहाँ उसकी बहन जेनी को उसकी गर्लफ्रेंड कह के चिढ़ाती रहती है। अब चैंप के पापा का यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है क्योंकि इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं बचा, तो उसके पापा घर बेचने वाले हैं। ये लोग अब जल्द ही यहाँ से निकलने वाले होते हैं। तब उसके पापा चैंप को अपनी पैकिंग करने के लिए बोलते हैं। चैंप जितने दिन यहाँ पे है वो हर दिन खुशी से बिताना चाहता है। एक दिन चैंप स्ट्राइकर से फ़ोन पे बातें करते करते जंगल में चला जाता है। तब उसे एक कंकाल देखने को मिलता है। चैंप थोड़ा डर जाता है और तुरंत अपने घर आता है। तब वो स्ट्राइकर को कॉल करता है और ये दोनों साथ में मिलकर उस कंकाल के पास जाते हैं, जहाँ उनको एक कंपास, सोने का टुकड़ा और एक पुरानी किताब मिलती है। ये दोनों उसको लेकर अपने घर वापस आते हैं। चैंप और स्ट्राइकर दोनों क्लब हाउस में बैठे होते हैं। तभी यहाँ पर जेनी और उसकी दोस्त पीप आ जाती है। ये दोनों सारी बातें इनको बताते हैं। उसके बाद चैंप उस डायरी को पढ़ता है, जो कि वो एक डायरी थी जो जोशुआ नाम के एक आदमी की थी। उसमें सन 1828 की बात थी। तभी उनको उस डायरी में से एक खत मिलता है जिसमें लिखा होता है कि जोशुआ को कुछ ऐसी चीज़ मिली थी जिसकी वजह से उसकी जान चली गई थी। उस किताब के अंदर सोने के बारे में जानकारी थी। चैंप कहता है कि अगर हमें ये सोना मिल गया तो मुझे ये जगह छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। तब सभी दोस्त सोने को ढूंढने के लिए रेडी हो जाते हैं। चैंप को जो कंपास मिला था वैसा ही कंपास उसने पहले एक गुफा में देखा था जब ये लोग वहाँ घूमने गए थे। अगले दिन सभी बच्चे जंगल में जाते हैं। तभी जंगल के अंदर चैंप की बहन और उसके साथी हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ चैंप की बहन के साथी इन सभी को रोकते हैं और छोटा बच्चा कह के चैंप को चिढ़ाते हैं। तभी चैंप की बहन चैंप को कहती है कि चैंप अभी के अभी सीधा घर पे जाओ। तब चैंप कहता है कि तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त का मुझे पता है कि तुम दोनों क्लब हाउस में क्या कर रहे थे। तुम चुपचाप रहो, वरना मैं पापा को सारी बात बता दूंगा। तब सभी बच्चे यहाँ से निकल जाते हैं। तभी स्ट्राइकर कहता है कि चैंप अब क्या घर जाएंगे। चैंप कहता है कि नहीं, हम गुफा में जाएंगे। और ये सभी जंगल के अंदर एक गुफा में जाते हैं। जैसे ही सब अंदर जाते हैं तो उनको कंपास का निशान नज़र आता है। जैसे किताब में जितने भी निशान थे वो सब निशान उनको देखने को मिलते हैं। तभी सभी बच्चे गुफा के दूसरी तरफ दरवाजे से दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, जहाँ वो जोशुआ और उसके साथी को देखते हैं। दरअसल वो टाइम ट्रैवल करके गुफा के दूसरी ओर निकल गए थे। यहाँ जोशुआ के साथ कर्नल बैठे होते हैं और सभी मजदूर लोग देखने को मिलते हैं। तभी जोशुआ को प्यास लगती है और वहाँ की एक मेड चैंप और उसके साथी को देख लेती है। वो कहती है कि ओए लड़के, इधर आओ और उसको पानी देकर आओ। चैंप जोशुआ को पानी देता है। तभी जोशुआ चैंप के गले में अपने जैसा सेम कंपास देखता है। तभी चैंप और उसके साथी वहाँ से भागकर गुफा के अंदर आते हैं। फिर से सभी बच्चे वहाँ पे जाते हैं। दरअसल बात यह है कि उस ज़मीन की नीलामी होने वाली थी और जोशुआ अपनी ज़मीन को बचाने के लिए कई महीनों से इसके खिलाफ लड़ रहा था। यहाँ पे सभी को पता था कि यहाँ की ज़मीन पर सोना दफन है। जोशुआ को अगर सोना मिल गया तो उसके लाइफ की मुसीबतें ख़त्म हो जाएगी। ये सब बच्चे जोशुआ से मिलते हैं। जोशुआ कहता है कि तुम कौन हो। तभी चैंप कहता है कि हम फ्यूचर से आए हैं। चैंप ने जोशुआ की डायरी को पढ़ा था और वो जोशुआ से कहता है कि तुम्हें अभी अपना कंपास ढूंढना चाहिए, तभी तुम्हें खजाने का पता चलेगा। ये सब लोग कंपास को ढूंढने में लग जाते हैं। तभी ये एक गुफा को देखते हैं। जोशुआ पेड़ में रस्सी बांधकर गुफा के अंदर जाता है, जहाँ उसे अपना कंपास मिलता है। तभी वहाँ उसे बहुत सारे सोने के टुकड़े मिलते हैं और जोशुआ उसको लेकर बाहर आता है। सभी बच्चों को जोशुआ एक एक सोने का पत्थर देता है। बाद में ये लोग बैठकर थोड़ी बातें करते हैं। जोशुआ कहता है कि फ्यूचर की दुनिया कैसी है।
तब स्ट्राइकर कहता है वो हम तुम्हें नहीं बता सकते। बाद में सभी बच्चे सोने के पत्थर को जोशुआ को वापस कर देते हैं और कहते हैं कि ये पत्थर हम नहीं ले सकते, अगर हमने ये पत्थर लिए तो फ्यूचर में बहुत सी प्रॉब्लम होगी। चैंप जोशुआ को कहता है कि कर्नल से बच के रहना। तभी जोशुआ का एक साथी उन सभी को देख लेता है। बाद में सभी बच्चे वापस आ जाते हैं, पर जैसे ही ये लोग गुफा तक पहुंचते हैं तब उस कपड़े को उतार देते हैं। तभी चैंप के पास हमें वो सोने का टुकड़ा देखने को मिलता है। स्ट्राइकर कहता है कि हमने सोना फेंक दिया पर तुमने नहीं, जाओ चैंप और इसको जोशुआ को वापस देकर आओ। चैंप स्ट्राइकर की बात मान लेता है और जोशुआ के पास जाता है, जहां उसको कर्नल मिलते हैं। कर्नल चैंप के पास उस सोने के टुकड़े को ले लेता है। तभी चैंप कहता है कि ये मेरा नहीं है, जोशुआ का है। तभी जोशुआ यहाँ आता है और कर्नल को पता चल जाता है कि जोशुआ के पास जो कंपास है उसकी वजह से उसे ये सोना मिला। कर्नल कहता है कि मैं तो इसे मामूली कंपास समझता था, और इन दोनों को वो बंदी बना लेता है। तभी जोशुआ का दोस्त जेड आता है और इनकी रस्सी खोल देता है और चैंप और उसके साथी भागकर गुफा में जाते हैं। यहाँ से फिर ये अपने घर आते हैं। तब तक रात हो चुकी होती है। चैंप के पापा कहते हैं कि थैंक गॉड तुम वापस आ गए, तुम्हें इतनी देर तक बाहर रहना नहीं चाहिए। तब चैंप की बहन उसे पूछती है कि तुम इतनी देर कहाँ थे चैंप। चैंप कहता है कि मैं बताऊंगा तो तुम यकीन नहीं करोगे। वो कहती है कि कोई बात नहीं चैंप, तुम कहो तो सही। चैंप कहता है कि मैं जोशुआ राइडर से मिला था 1828 में। चैंप उसको सारी बातें बता देता है और उसके बाद वो सोने चला जाता है। अगली सुबह चैंप और उसके पापा जंगल में उस कंकाल के पास जाते हैं, जहाँ ये लोग उस कंकाल को दफन करने के लिए एक गड्ढा खोदते हैं। तभी चैंप की माँ और उसकी बहन आती है और उनकी मदद करती है। कंकाल के साथ चैंप उस कंपास को भी उसी में डाल देता है। बाद में ये लोग घर आते हैं, जहाँ उनके घर की नीलामी के लिए कुछ लोग आए हुए थे। चैंप और उसकी बहन अपना सामान पैक करके गाड़ी में डालते हैं, जहाँ उसे जोशुआ की डायरी मिलती है। वो उस कंकाल में डाल देना भूल गया था। चैंप की बहन उस डायरी को पढ़ती है। इसमें लिखा था कि डियर चैंप, मुझे उम्मीद है कि तुम अपने घर सुरक्षित पहुंच गए होंगे। मैंने पूरा गुफा खाली कर दिया है। तुम्हारे पापा के लिए बहुत सारा सोना है। तुम्हारे लिए इसे सुरक्षित जगह पर रख रहा हूँ, जहाँ आंखों को दिख जाए। धुंधले चादर बिछाए छुपाया है। चैंप अपने पापा के पास जाता है और कहता है कि पापा मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। तभी चैंप के पापा कहते हैं कि चैंप अब हमें अपने घर को छोड़कर जाना होगा। चैंप डायरी की सारी बातें बताता है और चैंप के पापा उसकी बात मान लेते हैं और उसके जो घर आए हुए जो लोग हैं नीलामी के लिए, उनसे एक दिन का समय मांगते हैं। तभी स्ट्राइकर आता है और जेनी और पीप भी आती है। स्ट्राइकर कहता है कि मेरे घर ऐसा डिवाइस है जिसमें हम सोने को ढूंढ सकते हैं। स्ट्राइकर डिवाइस लेके आता है और ये लोग सोना ढूंढते हैं, पर इन लोगों को सोना कहीं नहीं मिलता। चैंप कहता है कि मुझे पता है सोना कैसे मिलेगा। बाद में ये लोग उस जगह पर जाते हैं और कंपास को निकाल लेते हैं। ये लोग कंपास से सोना ढूंढते हैं, पर इनको सोना नहीं मिलता। तभी चैंप के पापा कहते हैं कि ये कंपास भी शायद अब खराब हो चुका है, जो काम नहीं कर रहा है। चैंप की बहन कहती है कि अब 2 जगह ही बची है जहां हमने तलाशी नहीं ली, एक हमारा घर और दूसरा क्लब हाउस। ये दोनों क्लब हाउस में जाते हैं। चैंप क्लब हाउस के अंदर जाता है, जहां कंपास काम करने लग जाता है। तब चैंप कहता है कि हम इस क्लब हाउस को तोड़ नहीं सकते, मेरी बहुत यादें जुड़ी है। तब उसके पापा उसको समझाते हैं और क्लब हाउस में सोना ढूंढते हैं। तब उनको एक सोने का टुकड़ा मिलता है। ये वही सोने का टुकड़ा था जो शुरुआत में चैंप को उस कंकाल के पास मिला था। इन लोगों को सोना नहीं मिलता। बाद में चैंप उस कंपास को फेंक देता है। बाद में वो सबको बताता है कि हमें सोना मिल गया, सोना उस आइलैंड में है। चैंप कहता है कि पापा अगर यहाँ सोना नहीं मिला तो उसके बाद मैं हार मान लूँगा। ये सब लौटकर उस आइलैंड में जाते हैं, जहाँ उनका कंपास काम करने लग जाता है। ये लोग जैसे ही ज़मीन को खोदते हैं तो बहुत सारा सोना उनको मिलता है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब इनको अपना घर बेचने की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये लोग सारा सोना बांट लेते हैं और इसके बाद इन सभी की लाइफ चेंज हो जाती है। इसी के साथ हमारी कहानी यहीं पे ख़त्म होती है।